आचार्य वर्षा जी टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्र, तंत्र मंत्र विद्या, वुडू आदि सभी में एक्सपर्ट हैं। इसके साथ ही वो मिसेस इंडिया, एक केयरिंग मदर, गुड वाइफ और बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल भी है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल घरौंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रुचि। तो फ्रेंड, लेडी को हमेशा इसे एक पहेली कहा गया है। पहेली इसलिए कि कोई उसके मन को जान नहीं पाता है कि वो क्या है और क्या सोच रही है। लेकिन बहुत से लोग इतनी ज़्यादा पहेली होते हैं कि वो इतने अलग अलग फील्ड में वर्क करते हैं कि वाकई में हमें उनका जीवन एक पहेली लगता है और हमें लगता है कि ये इतना सब कैसे कर लेते हैं, और वो भी एक वाइफ होकर, एक मदर होकर और एक मतलब ये अपने एक बिजनेस वूमेन होकर। तो आइए हम ऐसी ही शख्सियत से मिलते हैं। नमस्कार वर्षा जी। नमस्ते। तो फ्रेंड्स, यही है वो शख्स, वर्षा जी। तो वर्षा जी, जैसे मैंने आपको कहा है कि आप एक पहेली हैं। पहेली इसलिए है क्योंकि जैसे आप मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको, वर्षा जी जो हैं वो मिसेस इंडिया रह चुकी हैं, और मिसेस इंडिया रहते हुए वो ज्योतिष का सारा पूरा ज्ञान रखती हैं, रेकी करती हैं। और मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है, आप ही बताइए कि आपने क्या क्या बाइक भी चलाती हूँ। अच्छा, आप बाइक भी चला देती। और फ्रेंड्स, बाइक के अलावा मैं एक बता दूं कि एक मॉडल भी है। हाँ, छोटी सी छोटी सी नहीं तो पार्ट टाइम। तो वर्षा जी, पहले तो आप बताइए कि आपने क्या क्या है और क्या क्या सीखा हुआ है। मैंने, अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो ऑक्कल्ट साइंस से रिलेटेड, या ये जो रहस्यमय विद्या है, तंत्र मंत्र हो गया, ज्योतिष हो गया, इससे रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही मैंने कोई चीज छोड़ी होगी। ओके। कि मतलब 24 साल से ज्यादा हो गए मुझे ये काम करते हुए, तो कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसी ट्रेनिंग मैंने इसमें नहीं छोड़ी जो मैंने इसमें ना करी हो। एक्चुअली ना इतना ज्यादा जिज्ञासा का विषय है कि अगर आप इस फील्ड में घुसते हो ना, आप इसमें एंटर करते हो, तो आप छोड़ ही नहीं पाते कुछ भी। तो वर्षा जी, जैसे जो हम एक नॉर्मल लोग हैं, उन्हें लगता है कि जो तंत्र मंत्र होते हैं वो होता है ना कि जैसे एक साध्वी टाइप से होते हाँ। हैं। तो ये साध्वी में मॉडल कहाँ से आ गई है? देखो, साध्वी में मॉडर्न, देखो अभी ना मैं उस दिन एक पार्टी में किसी से मिली थी, एक प्रोग्राम में, और उन्होंने मेरे से कहा कि आपको, आपका प्रोफाइल देखा, आपका प्रोफाइल वैसे तो बहुत स्ट्रांग है, मगर आपको ना थोड़ा सा अपने गेटअप का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरे में ना, क्योंकि जो मूवी में भी दिखाते हैं तो उसमें भी ऐसे ही दिखाते हैं, वो साध्वी चोला पहन के, साड़ी पहन के। हाँ, तो मेरा हमेशा, मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा अच्छा सर आपको क्या लगता है मुझे किस गेटअप में रहना चाहिए, मैंने ऐसे ही बोला। तो बोलने लगे कि नहीं, आपको ना ऐसे व्हाइट या ऑरेंज कलर के गाउन्स पहनने चाहिए, आप खूब सारी, आप माला पहन के रखो, खूब सारे क्रिस्टल्स आप पहन के रखो, तिलक लगा के रखो, तो लोग ज्यादा इंप्रेस होंगे। मगर मैंने कहा मुझे लोगों को इम्प्रेस करना क्यों है, पहले तो आप मुझे बताओ। कहते हैं उससे आपका काम बढ़ेगा। मैंने कहा उससे क्या होगा? तो बोलते हैं कि उससे आप ज्यादा कमाओगे। मैंने कहा मैं तो कमाती तो अभी भी बहुत अच्छा हूँ, अगर आप ज्यादा कमा भी लूंगी तो उससे क्या होगा? कहते हैं आपको सेटिस्फेक्शन होगा। मैंने कहा वो तो मुझे अभी भी है। तो फाइनली जब मुझे सेटिस्फेक्शन के लिए ही आगे बढ़ना है, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना बढ़ूं। मैंने उनसे क्लियर एक बात कही कि अगर मैं उस गेटअप में रहना शुरू कर दूंगी, तो सबसे पहले आप जैसे ही सामाजिक लोग मेरे को जज करने शुरू होंगे, जब मैं वो करूंगी जो मुझे पसंद है, जो मैं करना चाहती हूँ। अगर मुझे पसंद है कि बारिश में भीगना है ना, तो अगर मैं वो चोगाधारी हो गई, आई एम सॉरी अगर किसी को बात बुरी लगे, पर फिर मैं वो नहीं कर पाऊंगी जो मुझे पसंद है। अगर मैं डांस करना चाहती हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने वो गाउन पहना हुआ है, मैं गेटअप में हूँ। तो गेटअप में क्यों रहना है? आप लोगों को मेरी नॉलेज से मतलब होना चाहिए, मेरे अंदर अगर कोई पावर है तो उससे मतलब होना चाहिए, और मैं अपने ज्ञान के हिसाब से आपकी कितनी मदद कर पा रही हूँ उससे मतलब होना चाहिए। अब उसके बाद मैं छोटी सी ड्रेस पहनूं, मैं जीन्स पहनूं, या मैं बुर्का पहन के घूमूं, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो यानी कि आपने जिंदगी का हर लुत्फ उठाया है। मैं इमेज कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ना ही, सीधी सी बात है, मैं कभी किसी को खुश करने के लिए नहीं जीती हूँ। मेरा काम है लोगों को मोटिवेट करना। बहुत सारे लोगों के लिए मैं आइडियल हूँ, वो मेरे जैसा होना चाहते हैं। अगर मैं खुद ही इमेज कॉन्शियस हो जाऊंगी तो मैं कभी अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं जी पाऊंगी, और जब मैं खुद ही ढंग से जीना नहीं जानती हूँ तो मैं बाकियों को क्या सिखाऊंगी। नहीं नहीं, ये वर्षा जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आप एक इमेज में मत बंधिए।
जो आपको करना है वो आप बिंदास कीजिए, और उसके मतलब जिस फील्ड में आप हैं उसके अलावा भी यदि आप दूसरी फील्ड पे जाना चाहें जो कि बिल्कुल अपोजिट है, उसमें भी आप जा सकते पता है हैं। क्या है तो उसमें? वर्षा जी अपनी फील्ड के बारे में बताइए, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि लोगों का एक रोमांच रहता है इस फील्ड में। जैसे अगर मान लो मैं झूठ में भी कह दूंगी ना कि हाँ मुझे हाथ देखना आता है, तो आसपास के लोग कहेंगे खड़े हो कि जाएंगे, हाँ, मेरा मेरा देखो। हाथ देख ले। तो मतलब कैसे तो आप इस फील्ड में आई हैं, हाँ। और इस फील्ड का क्या स्कोप है, और आपको कौन कौन सी विद्याएं आती है? सबसे पहले मैं इस फील्ड में कैसे आई, मेरी लाइफ का ये एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिससे मुझे लगा कि इस फील्ड में मैक्सिमम जो लोग हैं, अगर मैं कहूँ कि शायद 95% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ठगी कर रहे हैं, लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, उनके डर का, उनके दुख का वो फायदा उठा रहे हैं और पैसा कमाने के लिए इस काम को कर रहे हैं। तो तब जाके जब मैं खुद बहुत लुट पिट गई फाइनेंशियल लेवल पे, बहुत इमोशनल लेवल पे, तो तब मुझे लगा कि नहीं, अब भाड़ में जाए सब, अब मुझे खुद करना है, अपनी प्रॉब्लम से खुद लड़ना है। तब मैंने इस फील्ड में आने के लिए ट्रेनिंग लेनी शुरू करी, और सच बताऊं तो मैंने ट्रेनिंग लेते हुए ये नहीं सोचा था कि मैं ये सब काम प्रोफेशनली करूंगी। मैंने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये किया था। और फाइनली फिर जब आप कुछ सीखे हुए होते हो तो आसपास वालों की आप हेल्प करना शुरू करते हो अलग अलग तरीकों से, कि किसी को प्रॉब्लम है तो आ जाओ, चलो मैं कोशिश करती हूँ, मुझे ये आता है। किसी को कोई तकलीफ है तो चलो मैं आपको हील करती हूँ, चलो मैं आपके बारे में बताती हूँ। बच्चों के एग्जाम्स हैं तो किसी नेबर के, तो चलो बच्चों को मैंने बता दिया कि तुम ऐसे ऐसे करो। तो वो करते करते ना नेम फेम बढ़ता चला गया, क्योंकि बहुत पहले शुरू करा था, कंपटीशन नहीं था, ज्यादा लोग थे नहीं। लोगों के लिए बड़ा ना अजीब सरप्राइजिंग चीज थी कि अरे कोई औरत वो पत्ते लेके बैठी रहती है और वो कैसे भविष्य बता तो देती फ्रेंड्स है। ये बात है 2015 की, ओके ना? नहीं, 2015 की नहीं है, ये मैंने स्टार्ट करा था लगभग 2003 में। तो फ्रेंड 2003 में तो टैरो कार्ड को लोग जानते भी नहीं थे कि टैरो मतलब कार्ड होता प्रोफेशनली क्या मैंने है। प्रॉपर जो था वो 2003 में शुरू किया था, और ऐसे आसपास के लोगों के लिए, समाज सेवा के लिए मैं उससे पहले से ही कर चुकी थी काफी टाइम तक। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपको कौन कौन सी विद्याएं आती हैं, क्योंकि आपने काफी इसमें बताया कि मुझे काफी विद्या आती है, तो आपको कौन कौन सी आती है? इसमें अगर मैं गिनवाने बैठूं तो बहुत सारी है, पर शुरुआत मैंने रेकी और टैरो कार्ड से शुरू करी थी। और शुरू में मैंने रेकी ही मतलब जनता सेवा के लिए स्टार्ट करा था कि मैं हीलिंग सीखा, हीलिंग मैंने अपनी समस्या के लिए था, और फिर मैंने दूसरों के लिए भी करना शुरू करा। फिर टैरो इसमें मैंने करा, ज्योतिष करा, वास्तु, हिप्नोटिज्म, फिर और आगे जैसे जैसे मैं बढ़ती चली गई धीरे धीरे, तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें। फिर धीरे धीरे मैं तंत्र में आई, तो तंत्र में मैंने इंडियन तंत्र और फॉरेन तंत्र दोनों सीखा। फिर मैंने रोमानियन तंत्र सीखा, इजिप्शियन तंत्र सीखा। फिर उसके बाद कोविड के टाइम पे मैंने बहुत सी चीजें सीखी। फिर मैंने अरेबियन सीखा, अरेबियन जिसमें जिन्नात को कॉल किया जाता है, उनसे अपने काम लिए जाते हैं। अच्छा। तो अरेबियन भी मैंने किया। और इंडियन में फिर मैंने पुतला तंत्र किया। फिर फॉरेन में देखा जाए तो पुतला तंत्र का ही दूसरा फॉरेन रूप है वुडू, वुडू मैंने सीखा। और मैं ये सब चीजें पिछले 23 साल से कंटिन्यू सिखा रही हूँ लोगों को। ओके, तो आप जैसे हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे जी। में, या क्या हमारा रेमेडी कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल। कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे? उसके लिए अपॉइंटमेंट लेकर लोग आते हैं, कॉल करते हैं, ऑनलाइन भी हो जाता है। तो Okay. जो बाहर के लोग हैं, मेरे इंटरनेशनल लेवल पे हैं लोग, जो लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ऋषिकेश में मैंने 10 साल अपना ऑफिस खोल के रखा। अच्छा, आप इसे ऑनलाइन ही सिखाते हैं या आप मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, जो लोग आ सकते हैं वो आते हैं, जो लोग दूर के हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो वर्षा जी, जैसे कितने टाइम का ये कोर्स होता है? हर कोर्स का अलग अलग ड्यूरेशन होता है, एक एक घंटे के कोर्सेज भी हैं और एक एक महीने के भी। अच्छा, केवल 1 घंटे में भी बहुत से हाँ, courses हो कुछ जाते एक हैं। चीजें हैं जो 1 घंटे में भी हो जाती हैं। तो वर्षा जी, जैसे यदि मैं कुछ आपसे सीखती हूँ तो इसका आगे स्कोप है? अरे बहुत स्कोप है, और मुझे लगता है लेडीज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चल रही थी कि मुझे कुछ तो करना है। और ज्यादा ना हम लोग क्या सोच पाते हैं ना आफ्टर मैरिज और बच्चों के बाद, कि या तो मैं बैंक में जॉब कर लूंगी क्योंकि वो एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, या मैं टीचिंग कर लूंगी, या मैं ब्यूटिशियन का कोर्स किया था तो मुझे लगता था मैं ब्यूटिशियन का कर लूंगी, अपना पार्लर खोल लूंगी, बस यही मैं सोच पाती थी। बट मुझे लगता है कि ये काम एक ऐसा है कि आप अपनी मर्जी से, अपने मर्जी के समय पर, अपने हिसाब से आप इस काम को करते हो, आप अपने बॉस होते हो। तो वर्षा जी, एक चीज और, कि
क्या होता है कि अभी भी जैसे हम बड़े लोगों से या बात करते हैं या हम में से भी आधे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मतलब अगर हमें अपने भविष्य के बारे में या हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में सॉल्व कर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछना है तो हम पंडित जी के पास जाते हैं। हाँ, मतलब कि हाँ। होता है ना कि भाई जन्म पत्री लेकर जाएंगे और इस तरह से होगा। तो आपने भी ये चीज फेस की है कि लोग मतलब विश्वास में उतारे, उससे क्या देखो बताएंगे? सीधी सी बात है, हर फील्ड में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग मिलते हैं। अगर क्लाइंट्स देखा जाए तो क्लाइंट्स भी अच्छे बुरे दोनों तरह के मिलते हैं। हाँ, पहले लोगों की ये सोच थी कि मंदिर में पंडित जी बैठते हैं, वो 21 रुपए लेते हैं, वो बता देते हैं, आप इतनी फीस लेके क्या खास बता दोगे, तो आप उनके पास जाओ। इसमें कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता, आप अपनी मर्जी से यहाँ लेकिन आके आपको लगता है मतलब कि मेंटलिटी लोगों की चेंज हाँ हुई है? चेंज हुई है पहले से, और अब में तो बहुत चेंज, क्योंकि एजुकेशन बढ़ी है, इंटरनेट का लोग यूज कर रहे हैं, सोशल बहुत हो चुके हैं, तो वो उनके पास ज्यादा जाते हैं जो उनको सोशली दिखाई दे रहा होता है कि ये कर रहा है, इसकी ये खासियत है। ये है कि अगर पंडित के पास जाओगे तो वो जन्मपत्री देखेंगे, आपके बारे में बता देंगे, बट हम लोग सिर्फ जन्मपत्री नहीं देखते, हम और भी बहुत कुछ ऐसी चीजें रीड करते हैं जिससे आपके बारे में और क्लैरिटी के साथ बता पाते हैं। ओके, जैसे फेस रीडिंग हुई या हाँ, हैंड और रीडिंग ये हुई है। पूरा साइंस है, इसमें कोई हम लोग अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं कि हाँ जी आप ये कर लो, आप कुत्ते को रोटी खिला दो, आपको अच्छा लगता है, आपके ग्रहों में लिखा है या नहीं लिखा, आप वैसे भी कुत्ते को रोटी खिला दोगे तो अच्छा ही है, खुद को अच्छी फीलिंग आती है। तो इसमें कोई अंधविश्वास जैसी चीज हम नहीं फैला रहे हैं, आपको हम वही बताते हैं जो फैक्ट्स है, जो सच है। जो सच है। तो जैसे आपने कहा कि आपको ये तंत्र विद्या आती है, तो तंत्र विद्या में क्या होता है कि मतलब किस तरह की तंत्र विद्या आती है कि जैसे क्या होता है कि किसी की डेथ हो चुकी, किसी सोल से बात करना या इस तरह का भी आप कर लेती हैं? हाँ जी बिल्कुल, स्पिरिट कम्युनिकेशन मैं करती हूँ। अगर किसी की अचानक से सडन कोई डेथ हो गई और रीजन नहीं समझ आ रहा है, मेरे पास कई सारे केसेस ऐसे भी आए हैं कि 25 साल पहले किसी की अचानक डेथ हुई थी और रीजन अभी तक नहीं पता था, और अब जाके उसका रीजन पता चला। और क्योंकि ऐसे में क्या है कि वो सोल जो है वो रिलीज नहीं हो पाती है, वो जा नहीं पाती है इस दुनिया से, वो घर वालों को महसूस हो रही होती है, उनको अपने होने का एहसास करा रही होती है, तो ऐसे में घर वाले भी परेशान होते हैं और वो अपनी बात कन्वे भी करना चाहती है, बट क्योंकि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, घर वाले नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसे में बीइंग अ चैनल हम उनकी मदद करते हैं कि हाँ ये आपसे ये कहना चाहती है, तो हम एक तरह से ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं बीच में। तो आपको डर नहीं लग रहा होता जैसे एक नॉर्मल से, मतलब एक होता है ना कि जो लेडी एक हाउस वाइफ हो एकदम से इस फील्ड में जाए, तो हमें तो कहते हैं ना कि जैसे मान लो कोई अरे नहीं नहीं उसके पास नहीं जाता, ऐसे आपको डर नहीं लगता जैसे आप बात करते हैं या करते हैं? देखो आजकल ना भूतों से डर नहीं लगता, इंसानों से लगता है। इंसान इतने ज्यादा खतरनाक है कि हम उनके साथ सरवाइव कर सकते हैं, तो भूत प्रेत तो वो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं। और वर्षा जी, आपकी जो फैमिली है, हस्बैंड है, डॉटर है, उनको भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत प्राउड फील करते हैं मेरे इस फील्ड में होने से, उनको बहुत अच्छा लगता है, और पूरा सपोर्ट भी मेरी फैमिली से मुझे हमेशा से मिला है, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाती ये सब। मेरे को लगता है कोई भी बिना सपोर्ट के, चाहे हस्बैंड भी होगा, हस्बैंड को वाइफ सपोर्ट ना करे तो हस्बैंड भी कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, तो अगर आप आगे बढ़ते हो तो फैमिली का सपोर्ट तो सबसे पहले है। हाँ जी। और वर्षा जी, एक चीज और पूछनी थी कि ये फील्ड और मिसेस इंडिया की फील्ड, ये दोनों बिल्कुल एक कहते हैं ना कि एक पूरब है और एक पश्चिम है, वहां कैसे चली गई आप? देखो वो फील्ड और मेरा फील्ड बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, मैंने आपको मजाक में बताया था कि मैं पता नहीं क्यों चली हूँ, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्यों चली गई, या शायद कभी कुछ साल पहले कभी शायद मैनिफेस्ट किया होगा। एक्चुअली में क्या होता है, मन में तो हर लड़की के आते हैं, कभी ना कभी आता आया है, है। पर मुझे सच में कोई चाम नहीं था। सच बताऊं तो आज से अगर 1 साल पहले आप मेरे से पूछते, मुझे मॉडलिंग या ग्लैमर फील्ड का कोई चाम था ही नहीं दूर दूर तक। मैं बस दूसरों को देख के खुश हो जाती थी कि अच्छा मेरी कोई फ्रेंड है वो मॉडलिंग कर रही है। बट अचानक ही सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मैं चली गई। मैं चली भी ऐसे गई कि चलो देखते हैं इसमें क्या होता है, थोड़ा सा टाइम भी है, अब टाइम अपने लिए निकाल पाती हूँ तो चलो करके देखते हैं क्या है। अब करा, उसमें जीत भी गए, उसके बाद फिर और कई सारे छोटे छोटे भी काम करे इसी फील्ड से रिलेटेड, फिर ऑटोमेटिकली कोलैबोरेशन में शूट्स आने लगे, लोग पे करके बोलने लगे कि हमें आपका शूट करना है, तो ठीक है भाई आप कर लो। जब मेरा क्या जा रहा है ना, मुझे पिक्स मिल जाएंगे तो मैं खुशी खुशी करवा लेती हूँ उनसे शूट वगैरह।
बस इतना ही है, मतलब बहुत ज्यादा आगे ऐसा मैंने इसमें कुछ नहीं सोचा है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी फील्ड से जुड़ते हैं तो ये मत सोचिए कि जो उसके अपोजिट फील्ड है वो आपके लिए नहीं है या उसके सारे रास्ते आपके लिए बंद हो जाते हैं। हाँ, हो अपने सकता है कि वहां पर हाँ। भी आप अपना परचम लहरा के आए और लोग उसके नाम से जाने आपको ज्यादा, क्योंकि देहरादून में आपको मिसेस इंडिया के नाम से ज्यादा नहीं, मुझे आचार्य वर्षा माता के आचार्य नाम से वर्षा ज्यादा के नाम जानते से। हैं। तो मेरा मतलब सबके लिए एक सजेशन ये होता है कि आप कर सकते हो, मतलब औरतों में, लेडीज में भगवान ने इतनी पावर दी है ना कि जो जेंट्स होते हैं ना, मेल्स का एक साइकोलॉजी होता है, वो मल्टीपल टास्क नहीं कर सकते। हाँ जी, उनकी जो साइकोलॉजी है, पर हम लोग मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमारे 4-4 काम एक साथ चल रहे होते हैं। घर के काम हम करते हैं तो बहुत सारे टास्क हम एक साथ कर सकते हैं। तो हम इस अपनी लाइफ को जीने के लिए भी मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वर्षा जी ने बहुत अच्छी बात की है। जैसे आप मल्टीपल टास्क करते हैं, खाना बना रहे हैं, उधर कपड़े धुल रहे हैं, उधर आप बच्चों को खाना खिला भी रहे हैं, एक पर आप मिठाई बना रहे हैं कुछ, तो इस तरह से अपने जीवन में भी ये मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रोफेशनल फील्ड पे जा रहे हैं तो घर परिवार को छोड़ दें। घर परिवार को छोड़ना भी नहीं है, उन्हें साथ लेकर चलना हमें है। आता है बैलेंस करना भाई। फीमेल्स के अंदर ये भगवान ने गुण डाल के भेजा है कि वो बैलेंस कर सकती हैं, तो इसको करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि भाई ऐसा है, मैं तो जब डेथ ब्रेथ पे होंगी ना, जब मैं मरने वाली होंगी आखिरी टाइम पे, तो मैं ये नहीं सोचूंगी भगवान जी ये रह गया, ये करना था। एटलीस्ट मैं ये नहीं सोचूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने शौक जिंदा रखने चाहिए। तो वर्षा जी, जैसे आप को इतनी मतलब विद्याएं आती हैं, कोई एक छोटी सी रेमेडी जो हमें अपने डेली जीवन में करनी चाहिए? छोटी सी रेमेडी देखो, अभी सबसे ज्यादा रेमेडीज हम लोग जो देना पसंद करते हैं फाइनेंसेस को लेके, क्योंकि अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हो तो आपकी बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। तो दिया बत्ती तो सभी अपने घर में करते होंगे, है ना। साथ में एक छोटी सी आप अगर ग्रीन कलर की कैंडल लगा दें, साथ में उसको पचौली ऑयल उसके ऊपर लेप कर दें। पचौली ऑयल आपको आराम से मार्केट में मिल जाता है, अगर वो भी नहीं मिलता तो आप बादाम रोगन ले सकते हो। पचौली ऑयल उसके ऊपर लगा दें, और तुलसी के पत्तों को आप पीस कर उसका पाउडर बाजार में भी मिल जाता है बना बनाया, वो उसके ऊपर लगा दें। दालचीनी का पाउडर लगा दें, और वो ग्रीन कैंडल आप बड़ी वाली या छोटी सी टी लाइट भी अगर आप डेली अपने धूप बत्ती जब करते हो उस वक्त जला दें, तो आपके पास कभी भी आर्थिक तंगी एटलीस्ट नहीं होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वर्षा जी अपनी विदाउट पे मतलब बहुत ही आसान है, इसमें कोई नहीं है, इजी है, और रेगुलर रूटीन में आप आराम से कर सकते हैं। ग्रीन कैंडल जलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बादाम रोगन सबके पास होता ही है, और तुलसा जी मोस्टली सबकी के घर में होती है, दालचीनी भी होती है। तो दोनों चीज लगानी है, दोनों पीस कर आपको उसका पाउडर उस पर तेल के साथ लेप कर देना है, बस उसको जला दो चुटकी। और साथ में थोड़ा सा मैनिफेस्ट कर लो कि मैंने इस महीने मुझे 5 लाख रुपए मैं अर्न कर रही हूँ, या मैं इस महीने 10 लाख रुपए अर्न कर रही हूँ। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो आप साथ साथ सेंड कर दो, बट इट शुड बी जेन्युइन। अगर आपकी कमाई अभी 10,000 है तो 1 लाख से ऊपर मत सोचना। क्योंकि फ्रेंड्स, स्टेप हमेशा छोटे छोटे ही होते हैं। वर्षा जी ने भी एकदम से सारी विद्या नहीं सीखी है, धीरे धीरे करके सीखी है। तो थैंक यू सो मच वर्षा जी। थैंक यू सो मच।